नलिनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद मने सिर। इस वर्ड से या इस शब्द से आपको पता चली गया होगा कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप माने बहुत बड़े वाक्य को एक छोटे से वाक्यांश में बदलने को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। कभी कभी बच्चों को समास और संधि में अंतर नहीं मालूम होता है। संधि होता है दो या दो से अधिक वर्णों का मेल और समास होता है दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। इस प्रकार सभी प्रत्यय और उपसर्गों का लोप होते हुए यदि कोई वाक्यांश बनता है उसे कहते हैं समास। तो इस प्रकार मैं आज आपको समास के बारे में बताने जा रही हूँ। मैंने पहले ही बता दिया कि समास होता है संक्षेप, छोटे सा वाक्यांश जिसको हम बहुत ही ब्रीफ या पूरी तरह से बड़े अक्षरों में या अनेक शब्दों का एक शब्द के समान लिखते हैं। उस प्रकार समास के साथ साथ हम आज समास के प्रकार भी पढ़ेंगे। समास के प्रकार हैं 6। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इस प्रकार आज मैं एक एक समास का वर्णन पूरे एक एक उदाहरण के साथ दूंगी। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूरे समासिक पद की प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण के लिए यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। समासिक विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। दूसरा आमरण। आमरण होता है मरण तक। इस प्रकार पूरे समासिक पद की प्रधानता होती है अव्ययी भाव समास। दूसरा प्रकार तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है, इसकी परिभाषा होती है कि पूरे सामासिक पद में पहले पद की प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण के लिए रसोई घर, रसोई के लिए घर। के लिए होता है बीच में जो कारक का लोप होता है, माने तत्पुरुष समास में कारकों का लोप होता है। उदाहरण के लिए कारक हैं का, के, की, को, के लिए। तीसरा प्रकार कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूरा पद अपने आप में एक विशेष्य होता है या एक उपमेय होता है। जैसे उदाहरण के लिए नीला कमल, कमल नीला है, वैसे ही नील गाय। उदाहरण के लिए नील गाय, गाय नीला है। पूरे पद में अपने आप में विशेष्य होते साथ साथ कोई भी सांख्यिक पद या नहीं तो कोई भी पद अलग से संज्ञा की उपस्थिति यहाँ नहीं दिखाई देती। कभी कभी कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर या समानता दिखाई देती है। समानता होता है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में पूरे पद की प्रधानता के साथ, बट बहुब्रीहि समास में अंतिम पद जो विकार उत्पन्न होते हैं, अंतिम पद आता है वो होता है संज्ञा। चौथा समास द्विगु समास। द्विगु होता है जिसमें पूरे पद में पहला पद संख्यावाची की प्रधानता होती है। संख्यावाची मीन्स उसमें संख्या का विवरण होता है। जैसे उदाहरण के लिए त्रिलोक, त्रिलोक में त्रि जो होता है वो 3 होता है। इस प्रकार तीन लोक की विशेषता होती है। और भी एक एक उदाहरण है चार मीनार।
चार मीनार, जैसे कि मीनार 4 हों या स्तंभ 4 हों, जिसमें संख्यावाची की प्रधानता होती है, उसे कहते हैं द्विगु समास। 5वां होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों खंडों की प्रधानता होती है या दोनों पदों की प्रधानता होती है और बीच में उसके जो कारक आते हैं जैसे और, अथवा, या, उन सबों का लोप होता है। जैसे उदाहरण के लिए राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। माता पिता, माता और पिता। 6वां समास बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में समानता होती है। कर्मधारय समास में पूरा वाक्य की विशेषता होती है, लेकिन बहुब्रीहि समास में पूरे वाक्य के साथ साथ अंत में संज्ञा शब्द का बोध होता है। जैसे उदाहरण के लिए दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद मने सिर से रावण। वैसे ही होता है पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, ब्रह्मा। इस प्रकार बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर होता है। कर्मधारय समास में जो शब्द या विकार उत्पन्न होता है उसमें संज्ञा की प्रधानता नहीं दिखाई देती है। इन दोनों में वही अंतर है। इस प्रकार मैं समास पूरे आज 6 समास के प्रकार और समास का जो उदाहरण देते हुए मैंने आपको समझाया है, ये आपके हिंदी में व्याकरण के हिसाब से बहुत ही उपयोगी है। ये तीनों कक्षाओं में, जैसा 8वीं और 9वीं और 10वीं तीनों कक्षाओं में इसका बहुत ही उपयोग होता है। धन्यवाद।